फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर कर ली होगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मैंने बताया था, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल्स इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट बताई थी मैंने, और मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इनिशियली और फाइनल वो कहां पे पहुंचा, बस उस दूरी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियली वो कहां पर था और फाइनली वो कहां पर पहुंचा, उस दूरी को अगर आप बता दीजिएगा तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप कि आप सबका क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस करवाई थी, आज मैं आपको और उसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगी जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि a man travel a distance of 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका क्लियर होगा, ये ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब कह रहा है 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इस पॉइंट से ये 1.5 मीटर ईस्ट में चला है, ठीक है। उसके बाद कहता है 1.2 मीटर टुवर्ड साउथ, उसके बाद वो 1.2 मीटर साउथ में चला है, 1.2 मीटर वो साउथ में चला है। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद वो 4.5 मीटर फिर से ईस्ट की तरफ चल गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने फिगर बना लिया। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिटा रही हूँ क्योंकि अब तो क्लियर हो गया ना। अब इसमें पूछ रहा है क्या आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस के लिए तो बहुत इजी है। टोटल अब क्या करो, 1.5 प्लस 1.2 प्लस 4.5 ऐड कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ इसको, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 मीटर हो गया, आपका डिस्टेंस इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। वन पॉइंट टू मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड देन, सॉरी ये 2 मीटर है आपका, 1.2 नहीं है, ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल सा टर्म बताया, आपको कुछ नहीं करना है। इनिशियली यहां पर था ये, फाइनली यहां पहुंचा, तो आपको इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए भाई कैसे निकाले, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस साइड और इसको कवर कर देंगे। अब आप देखिए, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल दिख गया, ये दिख गया एक ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से। ये 2 मीटर तो ये भी 2 हो गया, ये 1.5 तो ये भी 1.5 हो गया। तो आपका ये निकल गया, बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, हाइट निकल जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो एच हमको निकालना है और पी स्क्वायर हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम ऐड कर दिए हैं, ये ऐड किए हैं, देख लीजिए ध्यान में रहिएगा। 4.5 और 1.5 को मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा कितना, 36, 40, √40 आ गया, ठीक है, एच का वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस, देखिए फिजिक्स जो है ये आपका इमेजिनेशन है, आप हर चीज को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस बनाया, ये डिस्टेंस मुझे निकालना था, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या करें। अगर आप लोग अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग को भी ये अभी समझ में नहीं आएगा कि हम इस तरह से कैसे करें, लेकिन आपको कुछ अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप सोचोगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाए, इजीली हमको दिख जाए और हम उसको छाप दें, वो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से जेई एग्जाम्स होते हैं, तो जेई एडवांस में जो एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर बच्चों की सोचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सोचने की कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो आप हर एक एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे,
ठीक है ना। तो सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। जिस तरीके से मैंने सोचा कि नहीं ये अगर हमको निकालना है तो इसको किसी तरीके से मैं ट्राइंगल बना देती हूँ, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। देखिए मैंने यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। पहले मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी कराऊंगी तो उसको मैं क्लियर कर दूंगी। जैसे ये एक बच्चा जो है ये एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है ना। एक बच्चा जो है जिसका रेडियस जो है हमको 7 मीटर दिया हुआ है, रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। और ये इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से, और ये क्या किया, पूरा कवर कर करके फिर से ये ए पॉइंट पर आ गया। तो ये एक सर्कुलर कवर कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये कितना चला, इतना ही ना चला जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, जितने उस सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ना चला वो। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है। अगर आप लोग को कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर से कोशिश करूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो है इस पॉइंट से चलना शुरू किया और एक सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए वो उसी पॉइंट पे आकर मिल गया, और वो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 7 मीटर है, जस्ट इमेजिन कर रही हूं मैं। तो बताइए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उतना ही ना डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, 44 मीटर। अगर आपसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहीं पर था और फाइनल यहीं पर आया, इस दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। मैंने कहा कि आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पॉइंट पकड़िए, फाइनल पॉइंट पकड़िए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बता दीजिए, बस हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर करना है, इनिशियली कहां पर है, फाइनली कहां पर है, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वही आप बता दीजिएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इनिशियली ये यहां पर था, फाइनली यहीं पर पहुंच गया, तो यहां पर तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, तो दोनों डिस्टेंस नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, दोनों जीरो। समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस केस में जीरो हो गया, इनिशियल और फाइनल। जैसे आप अपने घर से निकले और स्कूल गए, आपने घर से निकले और स्कूल गए, स्कूल पहुंचे, आप मान लेते आपके घर से स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और स्कूल से फिर घर वापस आ गए। तो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि तुम स्कूल यहां से गए फिर स्कूल से वापस आए तो कितना डिस्टेंस कवर किए, तो आप क्या करोगे, 4 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का ऐड कर दोगे, तो आप कहोगे कि हाँ मैंने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, कहोगे ना। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप क्या माइंड में लाओगे, सिंपल माइंड में क्या आना है कि इनिशियल कहां पर था और फाइनल कहां पर है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इनिशियली तो मैं घर में ही था और फाइनली मैं घर में ही आ गया, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस बचा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो। समझ में आ गया पॉइंट, आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो। अब इसी सर्किल में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी और मैं बताऊंगी, अभी तो मैंने फुल सर्किल चला, इसके बाद मैं हाफ सर्किल बताऊंगी। एक बच्चा जो है यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस मैं वही ले रही हूँ, 8 जो 7 सेंटीमीटर लिए थे, 7 मीटर लिए थे, उसी को वही ले रही हूँ। और ये बच्चा जो है यहां से चलना शुरू किया और ये सर्किल का हाफ पार्ट को कवर किया, हाफ पार्ट को कवर किया, ठीक है ना, ये हाफ पार्ट को कवर किया। अब इस केस में पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, अब इस केस में आपसे क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि ये पूरा सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर ही ना होगा, जितना सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ना वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया। लेकिन वो हाफ ही चला है तो हाफ से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो गया, यानी कि पाई आर हो गया इसका डिस्टेंस। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल पॉइंट देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस को बता डालिए, ठीक है। मैंने देखा कि ओ इनिशियली यहां से चलना शुरू किया और घूम घूम करके फाइनली ये यहां पर पहुंचा है, अच्छा तो ये डिस्टेंस बताना है मुझे,
तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये क्या है, ये r है, तो ये भी r है ना, रेडियस है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 2r, तो 2 × 7 क्या हो जाएगा 14 मीटर। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्टेंस इजीली निकल जाता है, डिस्टेंस इजीली निकल जाता है, आप सबको ऐड कर दोगे डिस्टेंस बता दोगे। डिस्प्लेसमेंट में बच्चे फंसते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं देखना है, इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, फाइनल पॉइंट पकड़ना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देना है बस। मैंने यहां पर भी क्या किया, इनिशियल पॉइंट यहां से चलना शुरू किया था, फाइनल कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, दोनों के डिस्टेंस बीच के डिस्टेंस को इसको क्या कर निकाल दिया, सिंपल सा। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस और भी मैं कराऊंगी एनसीईआरटी में, जो दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसको नेक्स्ट क्लास में पहले मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करेंगे, ठीक है।